तैयार हो जाइए। हो गया भाई साहब? क्या पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं भाई साहब? ओके, हाँ मेरे साथ कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ओके हो गया सब जगह। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप, साझेदारी। ये बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। इससे आसान कोई चैप्टर भी नहीं होता, ठीक है ना। तो आज पार्टनरशिप शुरू किया जाए, साझेदारी। सब लोग तैयार? पक्की बात ना? ठीक है। पार्टनरशिप, साझेदारी। कौन सी दारी? साझेदारी। भाई इस पे ये तो चल नहीं रहा है। हाँ, पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पार्टनरशिप, साझेदारी, ठीक है ना। आज की क्लासेस यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ठीक है ना। बस चलें। क्या होता है पार्टनरशिप, इसके बारे में बातें करें। सब लोग आ चुके हैं, शुभारंभ किया जाए। चले। साझेदारी करना मतलब मिलजुल के काम करना, यही ना। साझा करना है ना, शेयर करना। तो पार्टनरशिप में पार्टनर दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, है ना। एक्टिव पार्टनर होता क्या है ये समझिए। जैसे बिजनेस शुरू किया, दो व्यक्ति ए और बी मिलकर बिजनेस शुरू करता है। यदि पैसा लगाया बिजनेस में, पैसा लगाया और साथ में वहां काम भी कर रहा है, एक्टिव है, काम भी कर रहा, वर्किंग है उसमें, तो वैसा पार्टनर जो पैसे के साथ साथ समय भी देता है, पैसे भी लगाया और अपना समय भी दे रहा है, तो ऐसे पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं, सक्रिय साझेदार कहते हैं, सक्रिय साझेदार कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो हैं, है ना, एग्जाम्पल है मुकेश अंबानी, वो बिजनेस में पैसा लगाएं और वहां एज ए डायरेक्टर भी हैं वो, है ना, तो क्या हो गया? एक्टिव पार्टनर। और भी बहुत लोग पार्टनर होंगे, है ना। जैसे मान लिया हमने अपना कोचिंग खोला, तो इसमें कुछ पैसे लगाया और एक्टिव है, काम भी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। एज ए टीचर जो है हम हैं, देखो मान लो, तो एज इसमें एक्टिव है ना, बिजनेस में पैसा भी लगाया और एक्टिव भी है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा पार्टनर जो पैसा भी लगाता है और अपना समय भी देता, वहां काम भी करता, वर्किंग होता है, तो ऐसे पार्टनर को एक्टिव पार्टनर कहते हैं। समझ में आया सबको? ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल का बता देता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन हम आएंगे तो समझाएंगे सब कुछ। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है ना। सक्रिय नहीं, असक्रिय कह सकते हैं, निष्क्रिय कह सकते हैं, ठीक। तो ये जो स्लीपिंग पार्टनर होता है, वैसा पार्टनर, स्लीपिंग सोने वाला, मतलब पैसा लगा के सो गया। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट तो किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन समय नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है ना। जैसे आप शेयर परचेज करते हैं, आपने रिलायंस का शेयर परचेज किया, शेयर खरीद लिया, तो आपने शेयर खरीद लिया, तो आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया? तो क्या आप वहां काम कर रहे हैं? नहीं ना। वो जो लाभ होगा, तो लाभ का जो रेशियो प्रॉफिट डिवाइड करना हो, देगा आपको लाभ, है कि नहीं। जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट देगा, लेकिन वहां पर आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे आप बैंक में जमा किए पैसा, कि बैंक में हमने ये एफडी कर दिया, है ना, और बैंक वाले उस पैसे को किसी कस्टमर को लोन दे दिया, वहां से वो कमा रहा है, कमा के आपको पैसा देगा, है कि नहीं। तो आपने जो पैसा लगाया उसमें, तो क्या बैंक में काम करने लग गए हैं? नहीं ना।
सिर्फ इन्वेस्ट किए, है ना, बैंक आपको ब्याज देगी, कमा के देगी, है ना, वो अपना वो काम करेगी देगी, आप उसमें वर्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो आपने पैसा लगाया, अपना समय नहीं लगाए, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे पार्टनर जो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। सिर्फ पैसे लगाया, समय नहीं, वहां काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। समझ में आया ना। ओके, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए बात ऐसा है कि चलो पार्टनर दो तरह समझ में आ गया, दो तरह के पार्टनर होते हैं। अब बात है कि पैसा लगाया मान लो दो आदमी ने, है ना, मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति ने पैसे लगाया, एक आदमी लगाया है 20,000, एक लगाया 10,000, ठीक है ना, ए लगाया 20,000, बी लगाया 10,000 रुपया, ठीक। तो कहा जाता है कि पैसे लगा के बिजनेस तो शुरू किया, व्यापार तो शुरू किया, लेकिन जब लाभ होगा तो लाभ बांटेगा कैसे। बात तो यह है कि पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया, ए ने भी लगाया, बी ने भी लगाया, पैसा लगाया और बिजनेस शुरू किया, ये सुनो। लेकिन अब मुद्दा यहां पर यह है कि पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया तो पैसा बांटेगा कैसे। अब ए जो है वहां पर जो है मान लीजिए 2 महीने काम करता है, ये मान लीजिए 10 महीने काम करता है, तो पैसे कैसे बटेगा, ठीक है ना। तो ऐसे बचपन से सुनते आए होंगे आप लोग कि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करोगे उसी रेशियो में लाभ मिलेगा, जिस रेशियो में निवेश करोगे, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करोगे उसी रेशियो में लाभ मिलेगा। बचपन सुनता है ना, जैसे बहुत सुने होंगे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ऐसे कहा था ना, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा फल मिलेगा। वही बात यहां पर भी है कि जैसा इन्वेस्टमेंट करोगे लाभ वैसा ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस रेशियो में आपका इन्वेस्टमेंट होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। समझ में आ रहा है ना। जिस रेशियो में हम लगाएंगे उसी रेशियो में हमको मिलेगा, ठीक है ना। जिस रेशियो में हम लगाएंगे उसी रेशियो में हमको मिलेगा, जिस रेशियो हम कर्म करेंगे उसी रेशियो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, है ना, लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। समझ में आ रहा सबको ना। ओके, तो यदि हम बात करें कि ए लगाया है 20,000, बी लगाया है 10,000, अभी रुकिएगा, समझिएगा ध्यान से। तो यदि पैसे के हिसाब से बात करें तो इसके अकॉर्डिंग तो रेशियो आ गया 2 और 1 का। किसका रेशियो आ गया? पैसे के अकॉर्डिंग सिर्फ सोचे हैं तो रेशियो कितना आ गया? 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। तो ये पार्टनरशिप सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पार्टनर का समय नहीं देखा गया, पैसा सिर्फ देखा गया। पैसा का सिर्फ वैल्यू दिया है कि ये 20,000 लगाया है, 10,000 लगाया तो रेशियो 2:1, 3 रुपए का लाभ होगा, ये 2 रुपया ले लेगा और बी को 1 रुपया दे देगा। ये पार्टनरशिप सही नहीं है, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि आपने बी का समय का वैल्यू आप नहीं समझ पाए और टूट जाएगा बिजनेस। वो व्यापार जो है ब्रेक हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, वो अपना अपना भी बाद में कर लेगा, है ना। तो देखिए ध्यान से प्लीज, यहां पर बी के समय का वैल्यू नहीं दिया गया, तो ये पार्टनरशिप सही नहीं है। बी हमेशा बोलते रहेगा 3 रुपया लाभ होता है, खुद 2 रुपया ले लेता है, हमको 1 रुपया देता है। मानते हैं कि हमने पैसा कम लगाया उससे, लेकिन हम समय भी देते हैं 10 महीना, और 2 महीना ही देता है समय, हम 10 महीने से देते हैं, है ना। तो हम भाई वो ज़्यादा ले लेता है, हमको कम मिलता है, हम अपना दुकान अपना 10,000 का अलग ही खोल लेंगे, हम 10 महीने में ज़्यादा ही कमाएंगे उससे, ऐसा बोलते रहेगा। उसके मन में हमेशा निगेटिविटी होता रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र करता रहे कैसे अपना अलग कर ले। ये 2 महीना काम करता है, 2 रुपये ले जाता है, हमको 1 रुपया देता है, 3 रुपया में हम अपना दुकान अलग कर लेंगे। तो ये बिजनेस सही है ही नहीं। मेरे बात समझ रहे ना। बिजनेस सही वो है जो सब संतुष्ट हो,
है ना। दोनों पार्टनर कहे नहीं भाई हम बिजनेस नहीं तोड़ेंगे, हम लॉस हो जाएगा हम हटेंगे तो इसमें से, है ना। बिजनेस वैसा होना चाहिए, वैसी साझेदारी सही माना जाता है जिसमें सभी जो हैं पार्टनर सेटिस्फाइड हो, सबकी अहमियत हो, है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पैसा ही सिर्फ पूंजी नहीं होता है, पैसा ही पूंजी, समय भी एक कैपिटल है, समय भी एक क्या है, पूंजी है। मेरे बात समझ रहे ना, समय भी, पैसा का इसे वैल्यू नहीं, ये पार्टनरशिप गलत है। पार्टनर में सिर्फ पैसा ही नहीं, समय का भी वैल्यू होता है, समय भी एक तरह से पूंजी है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि हम टीचर हैं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम कौन सा आपको जो है धान चावल गेहूं दे रहे हैं, सोना चांदी हीरा मोती दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, मतलब अपना समय दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, ठीक है ना। तो समय दे रहे हैं, उसके बदले हमें प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है ना। तो मेरा इसका मतलब समय भी मेरा क्या हुआ, कैपिटल है, पूंजी है। जैसे आप बनेंगे अधिकारी, तो आप अधिकारी बनेंगे तो आप सरकार के यहाँ काम करेंगे, है ना। भारत सरकार के जाके जो है आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, तो इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो कौन सा वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम चावल बेच के लाए थे, गेहूं बेच के ला के हम लगा रहे हैं पैसा भारत सरकार को, है ऐसा करते हैं नहीं ना। आप वहाँ क्या करते हैं, समय देते हैं। क्या करते हैं, अपना समय देते हैं, उसके बदले में आपको लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, कुछ हिस्सा मिलता है कि नहीं। तो आपका समय भी एक पूंजी हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो समय भी एक तरह से कैपिटल है, सिर्फ पैसा ही पैसा समय नहीं होता, समय भी एक पैसा होता है, समझ में आ रहा है ना। तो पैसा और समय दोनों की उतनी ही अहमियत है। जैसे आप बैंक पे जमा किए पैसा, इधर अकाउंट में जमा किए, मैसेज आ गया, उधर एटीएम से जाकर निकाल लिए। आप बोलेंगे एक साल बाद ब्याज नहीं दिया बैंक वाला, है कि नहीं, डाले तो थे पैसा। तो नहीं, पैसा है, समय नहीं है, आपने समय नहीं दिया उसको तो ब्याज कहां से देगा। इधर अकाउंट डाला, इधर निकाल लिया, है कि नहीं भाई साहब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पैसा और समय दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं। पैसा भी इंपॉर्टेंट है, पैसा भी पूंजी है और समय भी पूंजी है, समझ में आ रहा ना। तो पैसा और समय दोनों ही कैपिटल माना जाता है, इसलिए ये बिजनेस सही नहीं था, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने दिया था, ठीक। तो पूंजी क्या होता है, तो देखो ध्यान से, ये लगाया था 20,000 रुपया, लेकिन 2 महीने के लिए लगाया, और ये लगाया था 10,000 रुपया, लेकिन ये 10 महीने के लगाया। एक्चुअली जो है हमारा जो कैपिटल होता है वो अमाउंट इनटू टाइम होता है, कितना पैसा कितने समय तक लगाया, जितने समय तक लगाइएगा बैंक में उतना ही ब्याज मिलेगा ना। 1 महीना रखेंगे तो 1 महीना का ब्याज मिलेगा, 1 साल रखेंगे तो 1 साल का ब्याज मिलेगा, हाँ या ना। तो पैसा कब तक लगा रहा, बिजनेस में पैसा कब तक इन्वेस्ट किए, उस समय भी इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना भाई साहब। तो पैसा और समय दोनों का जो गुणनफल होता है, उसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लाभ जो, ध्यान सुनिए प्लीज, ध्यान देखिए, अमाउंट इनटू टाइम, ये हमारा कैपिटल का रेशियो है। 4 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ, और 2 बचे 10, क्या रेशियो आ गया, 2:5 का रेशियो। क्या रेशियो आ गया बच्चा लोग, 2:5, क्या रेशियो आ गया, 2:5, यस और नो। तो ये पार्टनरशिप सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें पैसा के साथ साथ समय का भी अहमियत दिखा जा रहा है, समय का भी इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है, समझ में आ रहा ना। तो पैसा और समय दोनों कैपिटल है, दोनों पूंजी होता है, समझ में आ रहा ना। और जिस रेशियो में जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप कैपिटल लगाएंगे, उसी रेशियो में आपको लाभ मिलेगा। लाभ कैसा मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या होता है, समय और पैसा दोनों होता है, ठीक है ना। तो लाभ का जो बंटवारा करते हैं वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, किस रेशियो में,
इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो जो रेशियो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो मेरा लाभ का भी होगा। समझ रहे हैं ना? हम जिस रेशियो में लगाएंगे टोटल पैसा, हमको लाभ भी उसी रेशियो मिलेगा। अब ज्यादा लगाए हो, ज्यादा समय दिए हो, ज्यादा लाभ मिलेगा। कम लगाए हो, कम समय दिए हो तो कम लाभ मिलेगा। यस और नो? समझ में आ रहा ना? मैंने कहा कई बार कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा पेड़ लगाओगे फल वैसा ही होगा। आजकल तो अलग भी हो जाता है, बात अलग है। हाँ भाई, होता है ना, जड़ लगा दिया किसी और का, ऊपर का भाग किसी और का लगा दिया तो हाँ कर देता है, लेकिन चलो वो तो पुरानी बात है। चलिए ठीक है, होता है सब। हाँ हाँ देवी सज्जनों, है ना? नीचे अब सब्जियों में विशेष करके होता है, नीचे का जड़ लगा दिया कद्दू का, ऊपर लगा दिया करेला का, तो करेला कैसा फैलेगा? बड़ का बड़ा करेला फैलेगा कद्दू जैसा, ऐसा होता है। चलो, और नीचे करेला हो गया, ऊपर कद्दू, तो कद्दू छोटा छोटा फैलेगा ना। चलिए ठीक है, आप समझ रहे हैं, समझदार हैं। तो हमने कहा कि लाभ किस रेशियो में मिलता है? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। लाभ कैसे मिलता है भाई साहब? इन्वेस्टमेंट के रेशियो। जितना लगाओगे उतना ही पाओगे। यस और नो? तो अब ये देखो, इतना पैसा इतने समय तक, इतना पैसा इतने समय तक लगाया, यही इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो जो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। यस और नो? तो अमाउंट जितना आप इन्वेस्ट करते हैं और अमाउंट कितने टाइम तक लगाते हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, और जो इन्वेस्टमेंट होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। यस और नो? बोलिए ना हाँ या ना? तो जितने व्यक्ति लगाएंगे, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, जो भी लगाएंगे, तो उसका अमाउंट, उसका टाइम, उसका अमाउंट, उसका टाइम लिख दो। अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट इनटू टाइम। जितना पैसा जितने समय, जितना पैसा जितने समय तक लगाएगा वही उसका प्रॉफिट का रेशियो होगा। हाँ या ना भाई साहब? यस भाई साहब, ठीक है ना? तो याद रखिएगा। देखिए अब ये बिजनेस सही हो गया, इसको मिलेगा 2 रुपया, इसको मिलेगा, अब ये कभी भागेगा नहीं बिजनेस से। क्यों नहीं भागेगा? मैं बताता हूं। देखो यहां 7 रुपये का लाभ होगा, तो 7 रुपया में से कितना मिलेगा? मान लो 5 2 7, 7 रुपये का लाभ हुआ, तो इसको कितना मिलेगा? और इसको भागता यही जो ज्यादा समय देता है, वही भागता, लेकिन अब वो नहीं भागेगा। बोला कितना अच्छा मेरा पार्टनर है, 7 रुपया के लाभ में हमको 5 दे देता है, अपने 2 रुपया लेता है, खुद ज्यादा पैसा लगाया है लेकिन फिर भी हमको ज्यादा पैसा दे रहा है, क्योंकि मेरे समय का वो अहमियत समझ रहा है, मेरा समय का वैल्यू समझ रहा है, समय का इंपॉर्टेंस समझ रहा है, और मुझे ज्यादा पैसा देता है, इसीलिए ये खुश रहेगा और ये कभी अलग नहीं होगा। इसी डर था कि जो ज्यादा काम कर रहा है वो कहेगा ना हम ज्यादा काम करते हैं, पैसा तुम ज्यादा कैसे ले लिया, है ना? लेकिन यहाँ पर ये कभी भागेगा नहीं। और ये क्यों नहीं भागेगा? ये इसलिए नहीं भागेगा कि काम कितना करता है, इसके 2 दुकान होंगे, एक दुकान उसका परमानेंटली अपना अलग होगा। यहाँ सिर्फ 2 महीना काम किया, 2 रुपया मिल गया, तो इसीलिए भागेगा भी नहीं, क्योंकि 2 महीने ही समय दे रहा है ना। कोई और बिजनेस करता होगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा भाई साहब? तो ए तो भागेगा नहीं, और बी भागने वाला था वो भी अब नहीं भागे। क्यों? क्योंकि जानता है कि अलग दुकान खोलेंगे ना तो इतना लाभ हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना पूंजी भी नहीं है, 10,000 पूंजी है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि पैसे का बंटवारा किस रेशियो में करते हैं? अमाउंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, ठीक है ना? और जो रेशियो हमारा इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। यस और नो? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जो जितना पैसा जितने समय तक लगाएगा धाएं धाएं उड़ाएंगे। यस और नो? शुरू हो जाइए प्लीज। तो शुरू किया जाए। तैयार है सब लोग? सब लोग रेशियो पढ़े हैं ना? 1-2 क्लास पढ़े रेशियो ना? हाँ पढ़ लीजिएगा। भारतीय लर्निंग ऐप पर 5 क्लासेस अभी भी ये रेशियो का डाला हुआ है। 11:15 वाला टाइम में, ये 11:30 देखिएगा, 11:30 लिखा होगा उसमें, फ्री यूजर में, उसमें 5 क्लासेस। और स्टार्टिंग का 2-3 ही क्लास देखना जरूरी है, क्योंकि
ये पार्टनरशिप पूरा रेशियो ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो देख लीजिएगा जरूर। सबको समझ में आ गया ना। आइए हम प्रश्नों का शुभारंभ करते हैं और हिस्सा सबको बांटते हैं, ठीक है ना। बांटिए भाई साहब। ए और बी 20,000 50,000 रुपया 10 महीने और तो वही सेम है ना, 10 महीने और 2 महीने के लगाता है। अधिक कुल लाभ 3,000 रुपया हुआ है, तो बी का हिस्सा धाएं धाएं बताइए। धाएं धाएं का है। क्वेश्चन तो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा ना, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा मत लिखा कीजिए, है ना। एकदम बनाने के लिए टूट पड़ी है ना, क्वेश्चन लिखिए, है ना, पीडीएफ में मिलेगा आपको। और यदि स्पीड अच्छा है, दोनों कर सके तो करिए, हमें क्या जाता है। आ गया, बांट दिया। अच्छा, ए लगाया कितना 20,000, कितना लगाया, और बी लगाया 50,000, यस और नो। तो ए कितने महीने काम करता है, 10 महीने, और बी 2 महीने। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। कितना पैसा कितने समय तक लगाएगा, वही उसका कैपिटल होगा, और जिस रेशियो में लगाएगा उसी रेशियो में लाभ पाएगा। 4040 5 दूनी 10, रेशियो 2:2। तो जो रेशियो लगाने का होता है उसी रेशियो में पाने का होता है, मतलब लाभ का रेशियो दोनों का यही होगा। क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं। तो बी का लाभ दूसरे व्यक्ति का निकाला, सेकंड वाले का प्रॉफिट 1/3 ऑफ 3,000। तो कितना आ गया भाई साहब, 1,000। बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,000। ये शुरुआत हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। समझ में आया। किसी को दिक्कत तो चले आगे, ओके ना, बनाइए। अब इसमें सी भी आ गया, क्या दिक्कत है, आने दो। हाँ, हट जाते हैं, हम हट जाते हैं, मैं सी आ गया, है ना। तो आप देखिए जरा, सी इसमें आ गया, ए है, बी है, सी है, 3 कॉलम बन जाएगा। और क्या, कौन सा पहाड़ तोड़ना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है भाई। अरे वाह, हिमालय तोड़ेगा, तुम पहले अरावली तो तोड़ो जहां बैठे हो। देवी और सजनों, कितना आया बच्चों, सबका यही है। बोलो बोलो, आया। सबका आ गया बंधु, पक्का। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं, है भाई साहब, जल्दी बनाए, दिमाग मत लगाइए, बना रहे हैं भाई साहब, हैं बना के बैठे हैं। बना लिया, पी लो पी लो, ठीक है। देखिए, हाँ हाँ हाँ, अरे तुम चुप रहो। हमने कहा जैसा लगाओगे वैसा पाओगे। ए ने कितना लगाया, बोलो ना, कितने महीने के लिए। बी ने कितना लगाया, 30,000, कितने महीने के लिए। सी ने कितना लगाया, 40,000, कितने महीने के लिए। सी ने लगाया 40,000, सी कितना लगाया, 40,000, सी कितना लगाया, 40,000, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है ना। सी लगाया 40,000, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। यस और नो, सबको समझ में आया, कोई तकलीफ किसी को नहीं। आइए देखते हैं। सब में 4 जीरो काट दो, 4 0 4 0 4 0 सब में था। 12 दूनी कितना आ गया, 6 3। अभी और भी कट रहा था, काट दो यहीं पर, यहीं पे काट दूं।
आप रेशियो पढ़े हो ना पहला क्लास, मैंने क्या सिखाया, सब में काटो, कटे तो 3 से 3 चौके 3, काट ही देता हूं, इसको काटने का मन था मेरा, कोई बात नहीं, अभी और काटो 2 से, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी, क्या आ गया बच्चों, 4 3 2। ये अपने अपने हिसाब से काटो, कोई जरूरी नहीं कि हमने किया काट दिया, आप अपने हिसाब से काटो, समझ रहे हैं ना। तो दुख, हाँ बस कटना चाहिए, जरूरी नहीं कि हमारे हिसाब से, आप अपने हिसाब से गुना करके जैसे मन करे काटो। आ गया जी, ओके, वेरी वेरी गुड। तो किसका निकालना है, सी का, तो ऊपर क्या लिखेंगे और नीचे, नीचे 9, टोटल 72,000, 9 8 72, यही ना, 8 दूनी कितना मिलेगा बंधु, 16,000। यस और नो। पहला क्वेश्चन का शुभारंभ यहीं से हो रहा है, मेन देखा जाए, वो तो पहला एग्जाम्पल था, ये आपके हाथों से बनाया गया। कोई है जो पहला क्वेश्चन नहीं समझ पाए, बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ उठाइए, ना आए तो, कौन है वो, सब समझ गए, अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम किसका रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है ना। किसी को दिक्कत, चलें। कभी कभी ये होता है, रुक जाओ, देखो वही है ना, हाँ 2 महीने बाद हाँ सुनिए, एक मेरे लिए है और शायद एक आपके लिए होगा, तो रुक जाइए, मुझे पहले बनाने दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, एक छोटी सी बात, आप सुना कीजिए बढ़िया से बात को, ठीक है ना। कुछ लोग जो है ना, हमारा आ गया बात करना शुरू, बहुत तेज बनता है, बाद में बहुत दिक्कत होता है, बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होता है, मतलब कुछ दिन बाद। यहां देखिए, अभी शुरू हो तकलीफ, आवाज तक नहीं निकल रहा से इसका। चलिए आप देखिए, सब लोग तैयार हैं, ध्यान सुनिएगा भाई लोग। बात ऐसा है मेरे भाई, थोड़ा सा जो है ना लाइट आ रहा है, डार्क बनवाइएगा इसका, पीडीएफ है ना, कर दिया डार्क थोड़ा सा। चलिए हाँ, सबको दिख रहा है ना साहब साहब, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हमारा वाला प्रॉब्लम को भी है ना। यहां देखिए, कोई जरूरी नहीं, समझना ध्यान से, कोई जरूरी नहीं कि जो पैसा एक बार जो लगा दिया और बाद में निकाल लिया फिर भी उसको लाभ वैसे ही मिले जिसे पहले से मिलता आ रहा था, क्या जरूरी है, समझे क्या बोले हम। जैसे आप स्टार्टिंग में 50,000 रुपये लगाए तो आपको लाभ मिल रहा था 50,000 के अकॉर्डिंग, बाद में आप 10,000 निकाल लिए, तो क्या आज भी आपको 50,000 के अकॉर्डिंग मिलेगा, नहीं ना, अब तो आपका कम गया ना, अब तो 40,000 के अकॉर्डिंग मिलेगा ना, समझ में आ रहा ना। तो पार्टनरशिप का तरीका ये होता है, कहीं बेईमानी नहीं, हर जगह बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या मतलब, आइए, मतलब ये है कि ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर व्यापार का शुभारंभ किया। ए और बी कितना लगाया, 20,000 और 30,000 लगाकर व्यापार का शुभारंभ किया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि 2 महीने बाद ए 10,000 रुपया और लगा देता है, जबकि बी 10,000 रुपया निकाल लेता है। तो भाई साहब सिंपल सा बात है, आपका पैसा जब तक जितना लगा रहेगा उतने दिन तक उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, और जैसे ही ज्यादा लगा दिए वहीं से आपको ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही कुछ निकाल लिए वहीं से आपको कम मिलना शुरू। समझ में आ रहा ना, जब तक जितना लगा रहेगा, जब तक जितने दिनों तक उतने दिन तक वही हिसाब किताब रहेगा, और जैसे निकाल लिए वहीं से आपको कम मिलना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना, समझ रहे हैं ना। क्योंकि भैया जब तक लगाएंगे तब तक मिलेगा, निकाल लेंगे नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है ना। तो सुनिए, ए और बी 20 और 30,000 रुपये लगाया कितने महीने तक, तो 2 महीने तक का हिसाब किताब इसका 20,000 के अकॉर्डिंग और इसका 30,000 के अकॉर्डिंग होगा या नहीं,
सबको समझ में आ रहा है ना? वो 20,000 लगाया, 30,000 लगाया, 2 महीने तक ऐसा ही चला, तो 2 महीने तक हिसाब किताब इसी तरीके से होगा। यस और नो? बोले ना हाँ या ना? अब 2 महीने बाद देखो क्या होता है। देखो 2 महीने बाद क्या होता है। अब यहां से हिसाब चेंज कर देंगे ना, क्योंकि 2 महीने तक अलग था, है ना? अब 2 महीने बाद चेंज हो रहा है, ठीक है? क्या कहता है इसने? ये 10,000 रुपया और लगा दिया था, कितना हो गया इसका? इसका तब 30,000 हो गया जी। और ये 10,000 निकाल लिया था, कितना हो गया इसका? बोलो। इसका 30 था, 10 निकाल के 20,000 हो गया। हाँ या ना? तो भाई 2 महीने तक तो आपको 20,000 के अकॉर्डिंग मिलेगा। आप बढ़ा दिए हैं तो आपको यहां से बढ़ के मिलेगा। तो 1 साल बाद, 1 साल में कितने महीने होते? तो 12 महीना में कितना बीत गया? 2 महीना बीत गया, तो 30,000 कब तक लगा रहेगा? 10 महीने, क्योंकि 12 महीने में 2 महीना बीत गया ना। 2 महीने का हिसाब किताब ऐसे रहा और आगे बच गया 10 महीना, तो 10 महीने के हिसाब अलग होगा। हाँ या ना? तो 10 महीने का अलग, इसका 10 महीने का अपना अलग हो गया। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं ना? किसी भाई बंधु को दिक्कत? 2 महीने तक का हिसाब किताब इसके अकॉर्डिंग, आगे का 10 महीने का हिसाब उसके अकॉर्डिंग। लगाए हैं, बढ़ा दिए हैं तो आपको बढ़ के मिलेगा, घटा दिए हैं तो घटाई के मिलेगा। यस और नो? बढ़ेगा तो बढ़ा के, घटे तो घटा के, बढ़े तो घटे तो घटा के। समझ में आया? बोलो आया कि नहीं? अब सुनिए, सब में से 4 जीरो कॉमन ले लूं और काट दूं। बोलो बताओ, काट देते हैं, बोलो। यहां से 10,000, यहां से 10,000, यहां से 10,000, यहां 10,000, सब में से यहां 10,000 बाहर कॉमन लेंगे। यहां भी 10,000, 4 जीरो मतलब 10,000 कॉमन लेंगे। 10,000 कट गया, डायरेक्ट ही काट दिया, कोई दिक्कत नहीं ना? या कॉमन लेके दिखाऊं? नहीं ना? सब में से 4 जीरो कॉमन लिया, कट गया। यस और नो? पक्का? ओके। यहां क्या बचे? 2 दूनी और 10 तिहाई, और यहां 3 दूनी और 10 दूनी। यहां से कितना? 34 और ये 26, 17 दूनी, 13 दूनी। तो रेशियो कितना है? 17:13, 17:13, 17:13, 17:13। यस और नो? ए जी समझ रहे हैं ना सब लोग? 17:13 समझ में आया? किसी को दिक्कत है? ये हो गया इसका रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, है ना? लाभ का अनुपात। ठीक। अब किसका निकालने कहा? 1 का लाभ, तो ऊपर 17, नीचे 30, कुल लाभ 60,000 रुपया। 30 दूनी 60 और 17 दूनी 34,000 रुपया। तो ऐसे करके 1 का शेयर आ गया। सबको समझ में आया? बोलो बोलो आया? जब तक जितना पैसा लगा रहेगा तब तक उसी के अकॉर्डिंग लाभ मिलेगा। जहां से ज्यादा कर दिए वहीं से ज्यादा लाभ मिलना, निकाल लिए तो वहीं से कम मिलना शुरू हो जाएगा। यही तो पार्टनरशिप है। 1 रुपया का बेईमानी हो जाए तो फिर पार्टनरशिप टूट जाएगा भाई। समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? अब इसमें एक नया, एक पहले बनाओ ऐसा, ठीक है ना? चले, सबको आ गया? दे दें भाई साहब? ठीक है, तो लीजिए, हो जाइए चालू, बनाइए। दे दिया, दे दिया। ए भाई साहब दे दिया, जल्दी बनाइए। वैसा ही है ना, सेम टू सेम? देवी और सजनों, सबका आया? सबका आया? बोलो आया? बोलो बोलो आया? दिमाग लगाया? नहीं ना? सबका आया? कुछ आ रहा है? 42,000? अब सही होगा, हम क्या बोल रहे? गलत तो कर ही नहीं सकते हैं आप।
क्या सबका आ गया? आ गया जी। बातें नहीं करो, जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। आ गया सबका? वेल सर, आया सबका जी? ठीक है। भगवान सबको भला करे, जरूर भला करेंगे। सबका आ गया? आ गया बच्चा लोग? चले, आ गया ना? चलिए मैं बना के दिखाऊं जिसका नहीं आया। ए और बी क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। 40 and 50,000। 4 महीने बाद, तो ये 4 महीने तक हिसाब किताब ऐसा ही रहा। 4 महीने तक हिसाब किताब ऐसा ही रहा। यस और नो? ठीक है ना? क्या कहीं वीडियो रुका था क्या? ऑनलाइन में चल रहा है ना? देखो जरा, ओके है ना? सब कुछ चेक कीजिए जरा, ऑनलाइन वालों को देख लीजिए। बच्चा बोल रहा है क्लास रुक गई है। क्या हुआ भाई? चल रही क्लास ना? रुक गई? भाई साहब चल रही क्लास? असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज हो गए। काहे भाई साहब? अब चलनी शुरू हो गई क्या? चलिए अभी जो फटाफट तुम लोग यूट्यूब पे आ जाओ, नहीं तो ऑनलाइन वाले यूट्यूब पे क्लास चल रही है, वहां आ जाओ। वहां चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है ना? ओके। और क्लास के बाद हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? ओके चलिए जल्दी आ जाइए फटाफट। हाँ तो मैंने क्या कहा, ए और बी 40,000 50,000 रुपए लगाकर व्यापार का शुभारंभ किया। 4 महीने बाद हिसाब किताब चेंज। क्या हुआ? ए ने क्या किया? चुप रहो तुम। 10,000 रुपया और लगा दिया, कितना हो गया? 50,000। और बी ने क्या किया? 10,000 निकाल लिया, तो कितना हो गया इसका? 40,000। 1 साल बाद हिसाब किताब हुआ। कितने साल बाद हो गया? 1 साल बाद। तो 1 साल बाद हिसाब किताब हुआ, 12 महीने बाद। अरे 2 साल बाद का 24 महीने बाद गिनेंगे, है ना? जितना 15 महीने बाद कहा तो 15 महीने देखेंगे, है ना? यहाँ 1 साल कहा तो 12 महीने बाद। तो 12 महीने में कितने बीत गए? 4 महीने बीत गए। 12 में कितने बीत गए? 4। तो कितने बच गए? तो 8 महीने ये, 8 महीने ये। हाँ या ना मेरे भाई लोग? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? तो अब इसमें जानने वाले कितने लोग हैं? 4 4 0, 4 0 यहां, 4 0 यहां, 4 0 काट दीजिए। कितना आ गया? 4 चौके 8 पचे 5 चौके 8 चौके। हाँ हाँ हाँ, रुक गए 1 मिनट। एक मिनट रुक जाओ, सब ओके कर रहा है फिर से। जल्दी करें फटाफट। हो गया? कर रहा है। ओके चलिए, तो रेशियो कितना आ गया भाई साहब? कितना? 56 अनुपात 50।
चलो 14 चौके 13 चौके, तो रेशियो 14:13। जल्दी जल्दी करें भैया। हो रहा सिस्टम करने में टाइम लगता है ना। यूट्यूब पे चल रही क्लासेस, यूट्यूब पे चल रही, ऐप पर बंद हो गई है। चलिए तो भाई किसका हिस्सा निकालना है? ए का। कैसे निकालेंगे? 14/20 किस पर? चलिए, और इंटू पैसा कितना है? 81,000। 27 तिये 81, कितना? 14 तिये 42,000। यही ना आ गया? क्या सबका आ गया भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ? चलें आगे, सबको क्लियर है ना? अब इसमें सुनो क्या बोलेगा। यहां तक एकदम क्लियर छाप लिए सब लोग? ओके ओके, वेरी वेरी गुड। अब इसमें यह होगा मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा आप। अब इसके कहेगा 2 महीने बाद सी आ गया। कितने महीने बाद? ये कुछ भी कहेगा नेक्स्ट आफ्टर 3 years। 2 नहीं 3 करता हूं। नेक्स्ट आफ्टर 3 month, मंथ है ना? हाँ, सब मंथ में चल रहा है। नेक्स्ट आफ्टर 3 months सी ज्वाइन द बिजनेस। कौन ज्वाइन कर लिया? एंड इन्वेस्ट ₹40,000 एंड इन्वेस्ट ₹40,000। कहा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान सुनिएगा। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। क्वेश्चन कहा कि अगले 3 महीने बाद, मतलब यहां पर हुआ था 4 महीने और 3 महीने और बाद, तो कितने हो जाएंगे? 7 महीने। ध्यान सुनना, 4 महीने बीत गए। नेक्स्ट आफ्टर 3 month, उसके अगले 3 महीने, तो कितने हो जाएंगे? 7 महीने बीत गए, तो कितने बच गए? 5 बच गए। कितने बच गए? 5 बच गए। तो कहा कि सी भी आ गया, तो एक कॉलम और बना लो सी का। कितने जीरो लगाए? 40,000। और कब तक के लिए लगाएगा? 5। तो इंटू क्या कर देंगे? 5। समझ में आया सबको? यदि इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि उसके 3 महीने बाद सी भी आ गया, ठीक है ना? कौन आ गया? सी आ गया। और कितना लगाया? 40,000। और व्यापार में शामिल हो गया एज ए पार्टनर, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया सबको ना? तो सुनिए, यहां से हम क्या करते हैं? 10,000 यहां से कॉमन ले लेते हैं, 10,000। फिर यहां से भी 10,000 कॉमन, तो सब में 4-4 जीरो काट देते हैं, ठीक? ऐसा मत सोचना कि इसमें 2-2 में काटे, इसमें अकेले में क्यों काटे, नहीं। वो 10,000 कॉमन सब में से ले लेते हैं, 10,000, तब सब में से 4-4 जीरो काट देंगे, ठीक है ना? एक नया रेशियो निकालेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है? एक बनाइए तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक? तो आइए ना, एक हम लोग बनाते हैं पहले, ठीक? चले आगे। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया था, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ रहा सबको। सबका आ गया भाई बंधु? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? कितना आंसर आया? सब कहाँ गया? एकदम तेजी में बनाइए भाई साहब, फटाफट। काहे भाई साहब जैसे काहे करवा रहे हैं नेटवर्क को? ये सब जो है ना गड़बड़ कर रहा है। नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है।
यूट्यूब पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। क्या भाई साहब, क्या हुआ? नेटवर्क इशू कैसे हो रहा है? कितना आ गया? चले, कितना आ गया? सबका है, बहुत अच्छा। आ गया भाई साहब। चले, कितना आंसर है? डरिएगा नहीं, आराम से बनाइएगा, बिल्कुल आराम आराम से। चले, चलिए यहां देखिए प्लीज, हम बताते हैं। देखिए जो भी आनंद आ गया प्लीज, अब यहां देखिए ए ने कितना लगाया, बोलो 40,000। बी कितना लगाया, 50,000। देखिए जिसको नहीं आया प्लीज देखिएगा, समझिए ना, छोड़िए चीजों को, देखिए ध्यान से प्लीज। ए लगाया 40,000, बी कितना लगाया, 50,000। ए लगाया 40,000, बी लगाया 50,000। और ये कब तक चलता रहा? तो 4 महीने तक ये चलता रहा, 4 महीने तक ये चलता रहा। हाँ या ना? सबको समझ, तो वही क्वेश्चन है ना सेम? अरे वो तो जो समझाया था वही है ना? ओके, तो ये तो मेरे लिए था। चलिए, ए लगाया 40, ए लगाया 50, 4-4 महीने के लिए। फिर क्या किया इसने, 50,000 हो गया इसका, और ये कि इसका 40,000 हो गया। कब तक? 8 महीने। और कब तक? 8 महीने। तो भैया बताओ कितने, 4 महीने बीत गए थे, और उसके 3 महीने बाद तो कितने महीने हो गए? तो सी कितना लगाया? वो सेम क्वेश्चन था यार, 40,000। कितने बच गए? अरे 4 और 3 7 महीने बीत गए, तो कितने बच गए? तो यहां लिख देंगे 5 महीने। हाँ या ना? समझ में आया? पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से 7 चला गया था, कितना बचा? 5। तो इंटू 5 कर दिया। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब सुनिए, यहां से 10,000 कॉमन ले लीजिए, 10,000, और यहां से भी 10,000, और यहां से भी 10,000, सब में 4-4 जीरो कट गया। ये कोई ना सोचना कि यहां पर दो जगह काटे और यहां तो एक ही जगह काटे, नहीं। ये 10,000 हम यहां से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और यहां से भी 10,000, वही 10,000 यहां से भी काट देते हैं। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? कितना होगा? 4 चौके 16, 8 पचे 5 चौके 20, 8 चौके, और वहां से 5 4 20, कितना के 56 अनुपात 52 अनुपात, तो काटो 14 चौके 56, 13 चौके 52, 5 चौके 20। किसका निकालना है? सी का। तो ऊपर 5, नीचे 32, और सब का सम 64,000। तो 32 दूनी 64, कितना गया भाई साहब? 10,000। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में सबको आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? समझ गया ना? 7 महीने के बाद तो 5 ही बचेगा ना। तो सी आया होगा, कितने महीने के लिए आया होगा? 5 महीने। यस और नो? पक्का? ओके भाई साहब, एक बनाइए, ये आपके लिए रहेगा, वो मेरे लिए था। बनाइए भाई साहब फटाफट।
तेजी में धाएं 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 धाएं। कितना आ गया? आ रहा बच्चा ना, जल्दी बनाइए ना, सोचिए नहीं भाई, है ना, सेम बताओ जरा। 20 40 2 महीने बाद इतना इतना ऐसा किया, उसके 2 महीने बाद सी, हाँ सही है, 2 और 2 4 महीने बीतेगा, सी आएगा कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए, है ना? समझ में आ रहा है ना? डरना नहीं, आराम से बनाओ। और जिन बच्चों ने रेशियो क्लास नहीं किया है, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पीछे देख लीजिए क्लास 1 पर, भारतीय लर्निंग ऐप पे। हाँ हाँ हाँ, 5 क्लास अवेलेबल है ना? तो 2-3 क्लास देख लेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है ना? स्टार्टिंग का मेन 2 क्लास है। सबका आ गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना आ गया? कितना आ गया? पक्का? ठीक है, तो हमारा भी आएगा। उस पे सेंटर में चल रहा है ना, जूम पे? चलिए यहां देखिए प्लीज। कहा कि ए और बी 20,000 और 40 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ करता है। ए और बी कितना लगाया? 20,000 और 40,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। कितना कितना लगाया? 20,000 और 40,000, ठीक है ना? ए और बी 20,000 40,000 लगाकर व्यापार शुरू करता है। कब तक लगाए रखा? 2 महीने तक ये भी लगाया और 2 महीने तक ये भी लगाया। समझ में आ रहा है ना? 2 महीने तक ये भी लगाया और 2 महीने तक ये भी लगाया। यस और नो? यस सर। समझ रहे हैं सब लोग ना? ये भी 2 महीने लगाया, ये भी 2 महीने, ठीक है ना? फिर सुनिए, 2 महीने बाद क्या हुआ बताइए? ए 20,000 और लगा दिया था, कितने हो गए? 40,000। और सी कितना? 20,000 निकाल लिया, तो 40,000 में से 20,000 निकाल लिया, तो कितना बचा? बोलते क्या नहीं जी? 20,000। अच्छी बताओ, 1 साल बाद लाभ हुआ है, 2 महीने बीत गए, कितने बीते? तो कितने बच गए? 10। 12 महीने में 2 महीने बीत गए, तो कितने बचे? 10। तो इसका पैसा भी 10 महीने तक लगेगा, इसका पैसा भी 10 महीने तक। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आया? अच्छा, उसके 2 महीने बाद देखो, 2 महीने में ये बीता, उसके और 2 महीने तक कितने हो गए? 4 महीने। कितने हो गए? 4 महीने बीत गए। सी आया, कितना लगाया? 40,000। देखो ये कितने महीने बाद आया? 4 महीने बाद। 2 और 2 तो 12 महीने, 4 महीने चला गया, तो कितना बचा? तो सी का पैसा 8 महीने की लगेगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं ना? 2 महीना बीता और 2 महीना और बीत गया, तो 4 महीने बीत गए, तो सी का पैसा बचेगा 8 महीने के लिए। यस और नो? वेरी गुड। अब सुनिएगा भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, यहां से 4 जीरो हमने कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? और यहां से भी 4 जीरो कॉमन, यहां से भी 4 जीरो कॉमन, कट जाएगा ना? तो इसीलिए हम तो दिखाते नहीं, डायरेक्ट हम 4 जीरो यहां से उड़ा देते हैं। 4 जीरो सब में से काट के, और 4 जीरो यहां से 10,000 कॉमन लो, 10,000 यहां से कॉमन लो, सब में 10,000 काट दो। यस और नो? तो करिए, 2 दूनी 10 चौके, 4 दूनी 10 दूनी 8 चौके, तो कितना हो गया? 44 अनुपात 28 अनुपात 4 से कट रहा है क्या? 11 चौके, 7 चौके, 8 चौके, सब में लग गया चौका, है ना? समझ में आया? किसका निकालना है?
तो कैसे लिखेंगे? ऊपर 7, नीचे 20 20 और गुने 78,000, 26 दिया 78। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? सामने आए। ओके ओके, यूट्यूब पे चल रहा है, ऐप पे रुकी हुई है, सेंटर पे चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी यूट्यूब पे को डाल दीजिएगा पूरा भी, है ना। और इस समय ऐसे नेट फिट का झमेला मत रखिए, उल्टा सीधा सही रखा कीजिए, है ना। क्लास बंद नहीं होना चाहिए। सबका आ गया भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? चले आगे, एकदम स्मूथ चलना चाहिए क्लास, इस झोल झाल वाला काम नहीं। किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं? आपके लिए भी है। रेशियो पढ़े हैं? बोलिए ना, रेशियो पढ़े कि नहीं? पढ़े तो होंगे ही। देखिए, तीनों मिलकर व्यापार शुरू किया। ए का जो इन्वेस्टमेंट का 6 गुना, बी का इन्वेस्टमेंट का 10 गुना और सी के इन्वेस्टमेंट का 12 गुना, सभी आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है ना। ए का इन्वेस्टमेंट का 6 गुना, बी का इन्वेस्टमेंट का 10 गुना और सी का इन्वेस्टमेंट का 12 गुना, सभी आपस में बराबर है। तो यहां से एबीसी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद समय दिया है, समय से गुना कर दो, महीने से गुना कर दो। फटाफट तेजी में कर दे रहा, 1 मिनट का समय देता हूं, फटाफट जल्दी तेजी में भाई साहब, तेजी में लाइए, तेजी में, धाए 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 धाए, एकदम तेजी में लाइए। सबका आ गया? धाए धाए धाए, बिल्कुल। सबका आ गया? मैं सिखाता हूं, देखिए इतना देर नहीं। आ गया? जल्दी लाओ फटाफट भाई सब, आ गया? मैं लाता हूं, देखिए यहां देखिए क्या बोला। ए का इन्वेस्टमेंट का कितना गुना? 6 गुना, बी के इन्वेस्टमेंट का 10 गुना और सी के इन्वेस्टमेंट का 12 गुना, सभी आपस में क्या है? बराबर है। यही कहा ना, ए का इन्वेस्टमेंट का 6 टाइम्स, ठीक है, बी का इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स और सी का इन्वेस्टमेंट का 12 टाइम्स, ऑल आर, सभी आपस में क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। रेशियो में मैंने पढ़ाया, जिन बच्चों रेशियो नहीं पढ़े उनको दिक्कत हो सकता है। काटिए, 3 दूनी 5 दूनी 6 दूनी, समझ गया ना? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। यस और नो? ठीक है ना। ऐसे जब बराबर बराबर दिया रहे, ऐसे जब बराबर बराबर दिया तो क्या करते हैं? एक कांस्टेंट मानते हैं, के। क्या मानते हैं बच्चों? के मान लेते हैं। ठीक है ना। जब ऐसे कभी बराबर 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 दिया रहे तो क्या मानते हैं? के मानते हैं। ठीक है ना। जो क्वेश्चन छूटा है स्टार्टिंग का वो हम फिर से लोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। लर्निंग ऐप वाले लोग ध्यान रखिए। चलिए तो अब बताइए एबीसी का रेशियो निकालें। एबीसी का रेशियो क्या? 3 से डिवाइड करो, 1/1 और 1/6, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/3, 1/5, 1/, और के तो कट जाता है, मालूम है ना? सब पढ़े ना रेशियो, सिखाए ऐसा ना, बहुत सिखाए होंगे, है ना? ये आके डिवाइड हो गया 1/3, 1/5, 1/6। यस और नो?
अच्छा, इसका एलसीएम क्या होगा? मैंने क्या सिखाया था? जब फ्रैक्शन में हो तो क्या करते हैं? एलसीएम। तो कितना एलसीएम आया? 30। कितना आ गया? तो सब में 30 से गुना कर दो, सब में 30 से गुना कर दो, सब में 30 से गुना कर दो। समझ में आया? सब में किससे गुना करो? 30 से। करो जी। 10 यही, 5 6 के 30, 6 5 30। अब हमको बोलिए। हाँ, वहां से 1/6, 1/10, 1/12 कर सकते हैं। बस कहाँ गुना करेंगे? नहीं भाई साहब, आप ऐसे यहां पर ए का लिख रहे हैं ना, 6 6 है ना इसका है? और वो हम सिखाए थे ना कि जैसे ए बी सी का रेशियो निकालना पड़े थे, रेशियो। तो मैंने क्या सिखाया था? ए हो तो यहाँ बी सी लिखो, बी है तो यहाँ सी ए लिखो। तो वो तो सिखाया था, आपको मालूम ही है, इसमें बताने की जरूरत है। कर लीजिए ना, ठीक है ना? कोई दिक्कत? वो सबसे वही आएगा ना जी। अरे क्या तरीके सिखा रखे हैं ना, कि ना सिखाए हैं? या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो। मैंने कहा था ऐसे तब करना जब बड़ा नंबर होगा। ठीक, समझ में आया? चलिए, अब सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? अब हमको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। किसका? तो हम क्या करेंगे? पैसा और समय का। तो इसका पैसा कितना था और समय बताओ। समय क्या है? 6 8 और ये समय है, ये है समय। यही गुना कर दूं, कितना है बताओ? गुना करो। 60 48 20। समझ में आ रहा सबको? चलो अब काट दो सबको। काटो। 15 12 5, 15 12 5, 15 12 5। कोई दिक्कत तकलीफ? अब हम किसका लाभ निकालना है? बी का। तो कैसे लिखें? 12 बटा में 30 पैसा। सबको समझ में आ रहा है? 32 32 96 और 12 यही है। क्या आपको तकलीफ हुआ? क्या आप बना सकते हैं? मैं फिर से बोलता हूं, जो बच्चों रेशियो नहीं पढ़े होंगे ना, उनका दिमाग खटक रहा होगा। ठीक है ना? तो खटकना नहीं चाहिए। ए का 6 गुना, बी का 10 गुना और सी का 12 गुना। सभी आपस में क्या है? इक्वल। पहले कटे तो काट लो, ठीक? उसके बाद के मान लो, तो 1/3 1/5 1/, और सबका एलसीएम से गुना करके रेशियो आ गया। ये हो गया अमाउंट का रेशियो, ये हो गया टाइम का रेशियो। इसे गुना कर दें, किसका रेशियो आ जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो। कोई दिक्कत? तो ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत हुआ किसी को भी? चलें आगे। ओके, एक वैसा ही नेक्स्ट। इस सब रेशियो से मिलता जुलता है मेरे भाई लोग, ध्यान रखिएगा। रेशियो का जो है हल्का हल्का पढ़ लीजिए। अवेलेबल है भारतीय लर्निंग ऐप पे रेशियो, ध्यान रखिएगा। सभी सुन पा रहे हैं ना? आज ज्यादा नेटवर्क इशू चल रहा है क्या? नहीं 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 नहीं। हाँ, आजकल जो है ना, इधर दिल्ली में जो हो रहा है ना, नेटवर्क हो सकता है इशू चले उसके कारण से। नहीं 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 नहीं, जहांगीरपुरी में है ना, उठा पटक जहांगीरपुरी में था ना वो। हाँ, असामाजिक तत्व। यहाँ देखिए, गलत बात है, नहीं सब। चलिए भाई साहब, तुम चुपचाप बैठो। ओके ओके। अब बताओ जरा, दिल्ली में यही सब चीज बच गया था होना, उठा पटक, है ना? ना सब कहाँ गए?
आए भाई साहब, सबका है कि नहीं? चलिए मैं सिखाता हूं, यहां देखिए प्लीज। क्या बोला कि ए का इन्वेस्टमेंट बी का इन्वेस्टमेंट का कितना गुना है? 3/, यहां देखिए ए का निवेश बी का निवेश का 3/2 है। ये सब रेशियो में सिखाए ना। फिर क्या बोला? बी का इन्वेस्टमेंट सी का इन्वेस्टमेंट का कितना है? आधा, मतलब 1/2। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ए का इन्वेस्टमेंट बी का इन्वेस्टमेंट का 3/2 है, ठीक है ना। और बी का इन्वेस्टमेंट सी का 1/2 है। समझ में आ रहा सबको? तो यहां से हम निकालेंगे ए बी सी का रेशियो। किसका रेशियो निकालेंगे? ए बी सी का। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चले आगे ना। ओके, कैसे सिखाए थे रेशियो? सिखाइए, बताइए जरा। 3:2 ऐसे उल्टा इन सिखाए थे ना। 3, 2 और 4। तो जो रेशियो नहीं पढ़े हैं वो रेशियो कैसे निकालेंगे? पढ़ के तो पढ़ लीजिएगा, हम आज भी कह रहे हैं, तो कल से दिक्कत होगा। ये किसका रेशियो आ गया? इन्वेस्टमेंट का। किसका? अच्छा, यहां पर कितना दिया? समय क्या है? समय है 8, 6 और 12। ये समय है। तो हम प्रॉफिट का रेशियो निकाल दें बंधु। ए भाई साहब बोलिए ना। 8 तिहाई, 6 दूनी, 12 चौक 48। समझ रहे हैं ना? अमाउंट इनटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? तो प्रॉफिट का रेशियो। अब काट रहे हैं क्या? 12 से काट दो। 12 दूनी 24, 12 एकम 12 चौक 48। यस और नो? किसका हिस्सा निकालना है? बी और सी का डिफरेंस। बी और सी का कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस हमेशा प्लस में लेते हैं, डिफरेंस कहीं माइनस में नहीं लेते हैं। 3, 2, 5 और 1, 4, 2, 6 और 1, 7। और पैसा बताओ? 42,000। 7 छक 42 और 6 तिहाई 18। किसी को दिक्कत? तो ऐसे करके बी और सी का डिफरेंस निकाल लें। किसी को दिक्कत? रुक जाइए, बात नहीं कीजिएगा। समझ में आया? चले ना? सबको समझ में आ रहा है? ये उल्टा इन कैसे करते हैं समझ आता है सबको ना? और अमाउंट इनटू टाइम कर देंगे, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। और कुछ लोग ऐसा मत सोचना कि यहां तो माइनस में आएगा, नहीं, डिफरेंस हमेशा प्लस में लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? बड़ा में से छोटा माइनस कीजिएगा, ठीक है ना? चलें आगे। नेक्स्ट भाई साहब, धाए तेजी में, एकदम धाए आया। सबका आ गया? सबका आ गया बंधु? नहीं आया? सबका आ गया? बोलो बोलो। इतना देर हम लोग कितना पढ़े हैं रेशियो में इस समय ना? इतना देर कैसे लग गया बंधु? आया सबका? ठीक है, आइए मैं बनाकर दिखाता हूं, ठीक है ना? कहा कि ए का इन्वेस्टमेंट क्या है? बी का इन्वेस्टमेंट से 20%। कौन लड़का था भाई साहब ऐसा हल्ला किया? कौन था बताना, हल्ला कौन किया भाई साहब इस प्रकार से? है ध्यान सुनिए प्लीज, बड़ा ब्रांसी नहीं, तमीज से क्लास ले कीजिए, ठीक है ना? लगे कि हाँ माँ बाप संस्कार दे के भेजे हैं कुछ, है ना? अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना? ऐसा लगना चाहिए पढ़ाई में भी, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कबाड़ी खाने से उठ के आए, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। पढ़ाई लेवल ब्रांसी नहीं।
क्या बोला कि ए का निवेश बी का निवेश से 20% क्या है, ज्यादा है। ध्यान सुनिएगा, ए का इन्वेस्टमेंट किससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो ये 100 है तो ये 120 है, एकदम तरीके से, एकदम बिल्कुल, है ना। ए का इन्वेस्टमेंट बी के इन्वेस्टमेंट से 20% ज्यादा है, मतलब ये 100 है तो ये 100, तो ऐसे करके रेशियो 6:2। समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तकलीफ? फिर क्या बोला, बी का इन्वेस्टमेंट सी के इन्वेस्टमेंट से कितना ज्यादा है, कम है, क्या है, ये लिखने आता है, बी का इन्वेस्टमेंट सी से 25% कम है, ये 100 है, ये 25 कम है, तो कितना होगा, ये सभी भाई लोग का आ रहा है ना, ये 100 है वो 25 कम है, तो कितना लिखेंगे, बहुत अच्छा, काटिए, 25 से 75, 25 चौके, रेशियो 3:4, यस और नो। अब यहां से रेशियो निकालेंगे ए बी सी का, किसका निकालेंगे, ए बी सी का, किसका रेशियो निकालेंगे, ए बी सी, कैसे निकालेंगे, करो, 6 तिहाई 5 तिहाई 5 चौके, ये सभी लोग जानते हैं ना, उल्टा एन करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा एन, जो नहीं पढ़े ध्यान रखिए, 6 तिहाई 18 5 तिहाई 15 5 चौके 20, और यहां समय दिया है क्या, ए भाई बोलो ना, समय क्या दिया है, 4 8 6, 4 8, अब गुना कीजिए, प्रॉफिट का रेशियो निकाले, एकदम धाए धाए भाई साहब, कितना हो गया, 18 चौक 15 8 और 120, कितना से कट रहा है, 24 से काट दूं, 24 से काट दूं, 24 तिहाई 24 पचे 24 पचे, कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ रहा है ना। ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप रेशियो ही है, पूरा रेशियो है, इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं, रेशियो जरूर 3-4 क्लास पहले का जरूर पढ़िएगा कम से कम, ठीक है ना। अब निकालना किसका हिस्सा है, बी का, ऊपर 5 नीचे, पैसा बताओ, 65,000, 13 पचे 65, कितना आ गया, 25,000, तो ऐसे करके बी का हिस्सा, किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा है, ब्रांसी नहीं, रुक जाइएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी टाइम है भाई, किसी को दिक्कत चलो जाओ, आज नेटवर्क इश्यू था इसलिए नहीं पढ़ाता हूं, जाओ, आज था नेटवर्क इश्यू था इसलिए कम ही पढ़ो।